नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की इजराइल यात्रा हुई है। अब उस इजराइल यात्रा के कई निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। भारत और अमेरिका की अपनी ठनी हुई है। भारत दक्षिण एशिया की एक मजबूत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है, लेकिन इसी दरमियान उसके सामने कई चुनौतियां हैं। जो भारत के नेबरिंग स्टेट है, यानी जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध पहले जैसे बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बांग्लादेश को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, म्यांमार को ले लीजिए, अफगानिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए और बैठिए और सोचिए कि भारत की वह विदेश नीति इस समय वर्तमान युग में कैसी चल रही है। क्या भारत के अपने नेबरिंग स्टेट के साथ अच्छे संबंध न होने के पीछे भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और रणनीतिक स्थिति, सामरिक स्थिति है, या कुछ और है, या भारत अपनी विदेश नीति में ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा है? इस पूरे वीडियो सेशन में हम बात तो करेंगे ही, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सामने उभर कर आ रहा है। इजराइल और हमास, यानी इजराइल एक तरफ और अरब देश एक तरफ, हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली अरब के जो देश हैं वह इजराइल के विरोध में खड़े हो रहे हैं। पहले जो भारत आजाद हुआ था और जब इजराइल एक नए राष्ट्र के अस्तित्व में आया था, तो भारत के साथ इसके उतने अच्छे संबंध नहीं थे। भारत की जो वैदेशिक नीति थी वह अरब देशों के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन वर्तमान में यह जो हमारे प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा हो रही है उसके क्या क्या निहितार्थ निकाले जा रहे हैं और यह यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए टाइटल को समझते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अरब या इजराइल, भारत की नई रणनीति, यानी भारत अरब देशों के साथ रहेगा या इजराइल के साथ रहेगा, यानी टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा या खनिज पदार्थ वाले देशों के साथ रहेगा, या दोनों में अपना संतुलन बनाकर चलेगा, यानी तलवार की नोक पर भारत चलने का काम करेगा। इजराइल भारत की नई रणनीति क्या है? तो खबर क्या है? खबर यह है कि जब भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, तब भी दशकों तक भारत के प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गए, यानी वर्ष 1950 की बात है। हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद यह आजाद हुआ इजराइल 1950 में हुआ और भारत ने इसको मान्यता दी। तब भी जो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वह इजराइल नहीं गए, लेकिन वर्ष 2017 की बात करते हैं, यानी आजादी के लगभग 65-70 वर्षों बाद, तो 2017 में पहली बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, वहां नाव पर घूमते हैं और यह चर्चा का विषय वैश्विक स्तर पर बनता है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम जानते ही होंगे, बहुत चर्चा में है, बेंजामिन नेतन्याहू। खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचते हैं और सवाल यह है कि 70 साल तक जो परंपरा चली वह मोदी ने क्यों तोड़ी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि 2017 यानी लगभग 70 साल से जो परंपरा चली आ रही है, हम इजराइल के साथ उतने तटस्थ होकर खड़े नहीं होते हैं और अरब देशों से अपना झगड़ा भी नहीं मोलते हैं, यानी हम तटस्थ होकर एक सटीक रणनीति के तहत चलते हुए इजराइल के साथ भी हाथ मिलाते हैं, अरब देशों के साथ भी हाथ मिलाते हैं। लेकिन 2017 का एक दौर आता है, उस दौर के बाद आखिर क्यों भारत अपनी नीतियों को तोड़ने का काम कर रहा है, क्या उसके निहितार्थ हैं, क्या उसके फायदे हैं, आइए बात कर लेते हैं। नेहरू युग की, नेहरू युग यानी जब भारत हमारा आजाद हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो भारत ने शुरू में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में इजराइल के गठन का विरोध किया था। जब इजराइल के का गठन ही हो रहा था तो यूएन में भारत ने इसका विरोध किया था और जवाहरलाल नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, वह नैन की थी, नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के एक संगठन के रूप में, गुट निरपेक्ष के रूप में। यानी जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय सोवियत संघ और अमेरिका, यानी दो शक्तियां थी, एक दक्षिण पंथ की पोषक थी और एक पोषक थी वामपंथ की। रसिया यानी जो सोवियत संघ था विखंडन हो गया बाद में, और एक था अमेरिका वाली लावी। तो भारत यह कहा कि हम किसी भी लावी में नहीं रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष होकर काम करेंगे और उसी के तहत अरब समर्थक की तरफ
यह जो हमारी नीति थी वह झुकाव थी। इसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि जो भारत की बहुत सारी आबादी थी वह मुस्लिम आबादी थी। इजराइल में रहने वाले लोग यानी इजराइल के जो धर्म है उस धर्म के मानने वाले लोग भारत में नहीं रहते थे, तो भारत की एक के लोगों का आपसी जुड़ाव हो, ये भी एक कारण रहा था कि भारत जो था वो अरब देशों के साथ था, लेकिन वह एक उसकी विदेश नीति में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वह झुकाव था। तेल के लिए अरब देशों पर निर्भरता थी और फलस्तीन के समर्थक की नैतिक जो नीति थी वह भारत के साथ खड़ी थी, यानी भारत उसके साथ खड़ा था। 1992 में एक नया मोड़ आता है जब हम लोग अपने देश की बाउंड्री को जीरो कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, व्यापार के लिए। एक नया युग, एक नया दौर आता है। तो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी आते हैं और इजराइल से पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं। सोवियत संघ का उस समय पतन होता है और नई आर्थिक नीति आती है, यानी निजीकरण का दौर प्रारंभ होता है, साझेदारी का दौर प्रारंभ होता है। और उस दौर में हम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं, अरब देशों के साथ भी रहना चाहते हैं, वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। और पीवी नरसिम्हा राव जी ने उसी क्षेत्र में अपने कदम को बढ़ाया और सोवियत संघ का पतन भी हो चुका था और नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी और अमेरिका से भारत की नजदीकियां भी बढ़ रही थी। तो एक अलग ही दौर प्रारंभ होता है। 2017 का दौरा होता है। पहले भारतीय नेता थे जो इजराइल जाते हैं तो रमल्ला यानी फलस्तीनी प्राधिकरण भी जाते हैं। एक ही जगह नहीं जाते, फलस्तीन का जो प्राधिकरण है वहां भी जाते हैं, इजराइल भी जाते हैं। लेकिन 2017 की बात करें तो 2017 में मोदी सीधे इजराइल जाते हैं, रामल्ला नहीं गए हैं। यानी पहले जो भारतीय नेता थे इजराइल जाते थे, रामल्ला जाते थे, यानी इजराइल के साथ भी और फलस्तीन के साथ भी। लेकिन 2017 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह इजराइल जाते हैं, रामल्ला नहीं जाते हैं। और यह जो भारत की बैलेंसिंग पॉलिसी है उससे एक अलग कदम देखा जाता है। लेकिन इसमें मोदी क्या संकेत देना चाहते थे कि संबंध छिपे हुए नहीं रहेंगे, यानी अब संबंध जो है हम छुप छुप के नहीं करेंगे, पर्दे के पीछे हम जाकर बातें नहीं करेंगे। जो भी इजराइल के साथ हमारा संबंध होगा आमने सामने होगा, वैश्विक पटल पर होगा, विश्व के सभी देश उसको जानेंगे, समझेंगे कि भारत और इजराइल अब एक रणनीतिक साझेदार के रूप में वैश्विक पटल पर काम कर रहे हैं, आपसी आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी खुलकर हुई और भारत अब अपने हितों के आधार पर निर्णय लेगा। यानी जैसे अभी अमेरिका कह रहा था कि भारत रसिया से तेल ना खरीदो, लेकिन भारत कहा कि जहां से हमको सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। तो वही नीति के तहत भी इसको थोड़ा हम उस व्यू से देखेंगे। तो भारत कह रहा है कि जहां पर हमारा हित होगा, जिस देश के साथ भारत का हित छुपा होगा, उसी के आधार पर हम निर्णय लेंगे। इसके रणनीतिक कारण भी है। रणनीतिक कारण यानी रक्षा सहयोग। हम जानते हैं कि जो इजराइल है वो टेक्नोलॉजी में आगे है, तो भारत को अगर तकनीकी रूप से विकसित होना है तो तकनीकी रूप से विकसित देशों के साथ रहना होगा। और तकनीकी रूप से विकसित देशों के साथ हम कैसे रहेंगे? जब उनके साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे। तो 2017 के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल के साथ जो हमारे संबंध थे अब वो छुपे नहीं रहेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइल सिस्टम है, हाईटेक हथियार है, आतंकवाद विरोधी खुफिया सहयोग देता है। हम जानते हैं कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी, बहरहाल इस समय उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है, मोसाद, जब हमला होता है इजराइल में, वहां के लोग मारे जाते हैं, उसके बाद जो युद्ध प्रारंभ होता है अभी भी चल रहा है, मध्यस्थता कोई राष्ट्र नहीं कर पा रहा है, बीच बीच में रुक जा रहा है, सीज फायर हो जा रहा है, लेकिन स्थितियां अभी भी पूर्ण शांति के रूप में नहीं है। इजराइल यानी दांतों के बीच में जीव जैसा यह देश, यानी सब तरफ अरब देश और बीच में इजराइल, फिर भी सब पर कमान कसे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी जो टेक्नोलॉजी होगा, इसकी जो सिक्योरिटी होगी, इसका जो डिफेंस सिस्टम होगा, ड्रोन सिस्टम होगा, हाईटेक जो वेपन्स होंगे, आतंकवाद विरोधी खुफिया सहयोग होगा यानी खुफिया जानकारी होगा, वह निश्चित तौर पर भारत इजराइल के रक्षा उपकरण खरीदने वाले शीर्ष देशों में से भी है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो सदी चल रही है इसमें भारत इजराइल के साथ डटकर खड़ा है। लेकिन अब आने वाले समय ही बताएगा कि इजराइल भारत के साथ केवल रक्षा सौदों के लिए, अपने आर्थिक हितों के लिए ही खड़ा है या सामरिक मुद्दों पर भी भारत का साथ दे रहा है। और ये हमारा इजराइल है। इजराइल देखिए, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात है, मिस्र है, तेलाओब है, यरूशलेम है, सीरिया है, जॉर्डन है, ईरान है। ये मध्य पूर्व वाला स्थिति है
तो यह जो पूरी स्थिति है, यानी पश्चिम एशिया की जो जटिल पॉलिटिक्स है, वो यहां से भारत आता है, इजराइल आता है। ये सब देश अब जब भारत इजराइल के साथ खुलकर खड़ा होगा, टेक्नोलॉजी लेगा, रक्षा सहयोग करेगा, एक दूसरे के हथियार खरीदेगा, तो टेक्नोलॉजी लेगा, ड्रोन खरीदेगा, खुफिया एजेंसी खुफिया जानकारी साझा करेगा, तो ये जो अरब कंट्रीज हैं वह निश्चित तौर पर भारत से दूरी बढ़ाएंगे। तो वही बात हो रहा है कि जो सऊदी यूएई समीकरण है, इजराइल ईरान का जो तनाव अभी चल रहा है, उसके बाद अब इसमें अमेरिका की भूमिका है। अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान पर हमला करेंगे, इसके लिए मीटिंग कर रहा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। बात समझिए, एक तरफ जो इजराइल है वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, अमेरिका उसके विरोध में खड़ा है, और जो ईरान है वो रसिया के साथ खड़ा है। तो यह जो पूरा खिचड़ी वाला बेमेल है, सब चाहते हैं कि सब हमारे साथ खड़े हो, लेकिन हमारे हित भी पूरे हों। चाबहार पोर्ट का मुद्दा है। ऐसे समय में मोदी का जो दौरा है, इजराइल दौरा, रमन्ना नहीं जाते हैं, इजराइल जाते हैं। वह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, एक रणनीतिक, भारत की रणनीतिक एक नीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रश्न यह उठता है कि वहां फलस्तीन नहीं जाते हैं। अभी तक जो नेता जाते थे, इजराइल भी जाते थे, फलस्तीन रमन्ना भी जाते थे, लेकिन मोदी फलस्तीन नहीं जाते हैं। तो प्रश्न यह एक बहुत बड़ा उठता है कि क्या भारत ने फलस्तीन को छोड़ दिया? तो भारत दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। दो राष्ट्र समाधान, इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी राष्ट्र में वहां आंतरिक विभेद हो, वहां पर कुछ गुट, कुछ वर्ग, कुछ समुदाय, कुछ धर्म के अनुयायी या कुछ राजनीतिक विचारों वाले लोग अलग अलग होकर राष्ट्र के विखंडन के लिए, यानी एक राष्ट्र द्विराष्ट्र की बात करते हैं, तो भारत द्विराष्ट्र का समाधान चाहता है, द्विराष्ट्र का समर्थन नहीं करता है। यह भी एक कारण है। और जो फलस्तीनी है वो राज्य की मांग करते हैं का औपचारिक समर्थन करता है। लेकिन भारत, देखिए, भारत की विदेश नीति जो है अरब देशों से मजबूत संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन अब नीति अधिक प्रैक्टिकल और हित आधारित हो गई है। इसलिए अब अरब देशों के साथ भारत की दूरियां बढ़नी निश्चित है, जो इस समय के जो सीन चल रहे हैं विदेश नीति में, रणनीतिक नीति में। निष्कर्ष के तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि भारत की जो इजराइल नीति है 3 चरणों में समझी जा सकती है। 1947 से 1991 दूरी और दुविधा वाला युग था। 1992 से 2024 धीरे धीरे हम इजराइल की तरफ बढ़ते हैं, यानी सीमित लेकिन बढ़ता सहयोग। लेकिन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो खुली रणनीतिक साझेदारी होती है, और इसी के कारण 2026 में जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी इजराइल जाते हैं तो खुलकर अपने सहयोगों पर बात करते हैं। ये रहा आज का हमारा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।